नमस्कार दोस्तों, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आशा करता हूँ। आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube पर हार्दिक अभिनंदन। और आप प्रगति के पथ पर चले, यही आशा करता हूँ। दोस्तों, जो व्यक्ति सफलता की पायदान चढ़ता है, उसके साथ उसका लक्ष्य और उसका परमात्मा हर कदम पर उसके साथ चलता है और धीरे 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 पायदान चढ़ता जा लोकप्रियता की पायदान वो चढ़ता चला जाता है। ये बात लागू होती है राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल पर। आज हनुमान बेनीवाल 29 तारीख की घोषणा की कि बीकानेर में अपनी पार्टी का 7वां स्थापना दिवस मनाएंगे और जोर शोर से प्रचार में लगे हैं। सभी अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मनाने के लिए प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं और देखते हैं कि आने वाले 7 साल में पार्टी ने कितनी प्रोग्रेस की और कितनी ऊंचाइयों तक पार्टी पहुंची। इसी कड़ी में देखते हुए आज मैंने एक YouTube पर देखा और कुछ चैनलों पर भी देखा और उन्होंने बताया कि आज हनुमान बेनीवाल राजस्थान के टॉप 10 नेताओं में शामिल हो गए हैं। जो टॉप के 10 नेता होते हैं प्रदेश में, उनमें से एक हनुमान बेनीवाल भी हो गए हैं। और ये उनकी मेहनत का ही नतीजा है। उनके कर्मठ कार्यकर्ता, कुशल नेतृत्व और साहस, ये सब जिस व्यक्ति में कूट कूट कर भरे हैं, उसे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। अब मसला ये है कि टॉप 10 में तो हनुमान बेनीवाल जी पहुंच गए और जिस सफलता को चूमते हुए वे आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में अगर वे मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच गए तो किन लोगों को, किन पार्टियों को क्या नुकसान होगा और क्या नफा होगा। यही विश्लेषण आज हम हनुमान बेनीवाल जी की कर्मठता और उनकी साहसता और निडरता और लोगों की के लिए काम करने की जो स्मरण शक्ति है उनकी, उसके बारे में आज यही विचार हम करते हैं। दोस्तों, हनुमान बेनीवाल की लोकप्रियता कोई अंबर से या आसमान से नहीं आई या कोई जादू ताकत से आ गई। वह लोकप्रियता उसने खुद अपनी मेहनत, गहनता और भाईचारे में विश्वास, जनता में विश्वास और जनता का उनमें विश्वास उजागर करके कमाई है। और यह कमाई ऐसी है कि जब ये फसल इसने बो दी और वो धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गई और ये बढ़ती ही चली जाएगी। दोस्तों, अगर हनुमान बेनीवाल टॉप 10 में आ गए, जैसे सब बता रहे हैं आ गए हैं, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को इसका काफी नुकसान होने वाला है। क्योंकि टॉप 10 में पहुंचाने वाली राजस्थान की जनता
हनुमान बेनीवाल से असीम प्यार करती है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है और उनकी एक आवाज़ पर, चाहे वे जहाँ भी आवाज़ दें, पूरी पब्लिक एकत्रित हो जाती है। और यही उनकी टॉप 10 में जाने की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिस क्षेत्र में जाकर वो आह्वान कर देते हैं वहाँ पर 2-2, 3-3 लाख, 4-4 लाख आदमियों की रैली वो कर देते हैं। यही उनके आगे बढ़ने की और स्पीड पकड़ने की तरकीब है। कुछ लोगों ने कटाक्ष भी किए, कुछ लोगों ने अनाप शनाप भाषा का प्रयोग भी किया, कुछ लोगों ने एक विशेष जाति का नेता भी उसे बताया, कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि विधायक, मुख्यमंत्री तो क्या विधायक भी नहीं बन सकता। लेकिन दोस्तों, आज हम जिस परिणाम पर पहुंचे हैं उससे ये लगता है कि जो लोग ये बातें करने वाले हैं तरह तरह की, वे हनुमान बेनीवाल से डरे हुए हैं, उसकी लोकप्रियता से डरे हुए हैं और उन्हें लगने लगा है कि अब आने वाला समय हनुमान बेनीवाल का है और हनुमान बेनीवाल राजस्थान का है। राजस्थान के दिन वहाँ के मजदूर के, वहाँ के किसान के, वहाँ के नौजवान के, वहाँ के व्यापारियों के, वहाँ के महिलाओं के, माता बहनों के दिन घूम फिरने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने एक भाषण में कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये तो मोदी का जुमला सटीक हुआ था, जुमला बताया लोगों ने, लेकिन हनुमान बेनीवाल पर ये बिल्कुल सटीक बैठता है। क्योंकि वो एक ऐसा कर्मठ नेता है, ईमानदार नेता है, जो खाएगा नहीं ना खाने देगा और हर आदमी का, हर समाज का जो जिसका हिस्सा है उसको देगा। उनकी कार्यशैली है, जो हम विश्लेषण कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली में, कुशलता में, जो कार्यशैली की कुशलता है उसमें हर वर्ग आईने की तरह फिट बैठता है। एसआई की भर्ती में उन्होंने अपना दमखम दिखाया और एसआई की भर्ती को रद्द कराकर ही सांस लिया और एसआई की भर्ती रद्द होते ही 90% युवाओं में हनुमान बेनीवाल का क्रेज इतना बढ़ गया कि हर बच्चा समस्या का समाधान हनुमान से ही होने की संभावना, होने के काम, समस्या के जो समाधान है उसका काम करने का जो रुतबा वो हनुमान बेनीवाल में है। किसान वर्ग ठगा हुआ था इन सरकारों का, वो किसान वर्ग भी अब हनुमान बेनीवाल के साथ जुड़ गया है और उन्हें लगने लगा कि तुम्हारी जो भी समस्या है उनका समाधान ये हमारे सांसद ही करेंगे। मजदूरों को लगने लगा, दलितों को लगने लगा और लोगों को लगने लगा कि अगर राजस्थान की तरक्की होगी तो हनुमान बेनीवाल के हाथों ही होगी। और इसी विश्लेषण में हम इस लबोलबाब पर पहुंचे कि हनुमान की सफलता बढ़ते बढ़ते टॉप 10 तक तो पहुंच गई, ऐसा लगता है कि नंबर 1 पर भी जाएगी। अपना पार्टी का स्थापना दिवस मना रहा है और देखते हैं 29 तारीख में क्या होता है, क्या घोषणा करते हैं, पार्टी का क्या मैन्युफैक्चर रखते हैं।
इसमें किसानों के लिए क्या रखा जाएगा, मजदूरों के लिए क्या रखा जाए, उन व्यापारियों के लिए क्या रखा जाए, नौजवानों के लिए क्या रखा जाएगा, ये आने वाले 29 तारीख में स्थापना दिवस में देखते हुए क्या घोषणा करते हैं। तो हमने जो विश्लेषण किया उसका निष्कर्ष यही हुआ कि हनुमान बेनीवाल की जो सफलता है वो 100% के करीब होने वाली, 100% सफल हनुमान बेनीवाल फिलहाल राजस्थान में है। हालांकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, विपक्ष में कांग्रेस है, बड़े बड़े दिग्गज लीडर हैं उनमें, बीजेपी में बड़े बड़े दिग्गज लीडर हैं, लेकिन लगता है कि जनता का विश्वास उन लीडरों से अब उठ चुका है, विशेष गरीब जनता का, और वो विश्वास पाने में हनुमान बेनीवाल सफल रहे। और हमारे विश्लेषण में यही लगता है कि आने वाले समय हनुमान बेनीवाल का ही होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चौधरी ओमकार सिंह दहिया। मैंने जो विश्लेषण हनुमान बेनीवाल के लिए किया, आप मुझे कमेंट पर बताएं ये सही किया या गलत है, वो चढ़ता हुआ सूरज है या नहीं। राम राम जी।